नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी फिर से सत्ता का सुख पाने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो समिति का गठन कर उस पर काम करना शुरू कर दिया है। इस वचन पत्र को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ढोंग पत्र करार दिया है। सीएम के ढोंग पत्र कहे जाने के बाद अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। सीएम के बयान पर कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को ही ढोंग बताया है। कांतिलाल भूरिया ने आज कहा कि कांग्रेस जो कहती है वह करती है, लेकिन बीजेपी पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में एक भी वादा अपना पूरा नहीं कर पाई है। वहीं कांतिलाल भूरिया ने ऐसे कर्मचारी अधिकारियों की लिस्ट तैयार करने को कहा है जो आरएसएस की शाखा में आते हैं। उनका आरोप है कि कई कर्मचारी जो दिन में सरकार का काम करते हैं और रात को आरएसएस की शाखा में जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, उनकी लिस्ट बनेगी। यदि उनकी सरकार मध्य प्रदेश में आती है तो ऐसे कर्मचारी अधिकारियों पर लगाम लगाई जाएगी। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम बोल रहे हैं कि ढोंग पत्र है, वचन पत्र नहीं है। ये शब्द है शिवराज के और भाजपा के पास। ये ढोंग करने का शब्द उन्हीं के पास है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो वचन देती हो निभाती है। आपने देखा कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, हमने वचन पत्र पहले दिया था, उसका क्रमबद्ध पॉइंट टू पॉइंट काम करना शुरू कर दिया था। उस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी घबराई। भाई आज भाजपा इतने साल से सरकार में है तो उन्होंने क्यों नहीं किया? आज उन्होंने कर्जा माफ किया, न नौजवानों को नौकरी की बात की, न उनको महिलाओं के सम्मान की बात है। 4-4 साल के बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा इस सरकार में। हमारे शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, वो कहता मैं मेरी भांजी, मैं मामा हूँ। अरे मामा है तो भांजी के साथ कैसे हो रहा है, बहन के साथ कैसे हो रहा? 4-4 साल की, पेपर में रोज पढ़ते हैं आप लोग, देते हैं 2-2 4-4 साल की बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आदिवासियों को 7 फीट के गड्ढे में खोद के वहां पर निमावर में गाड़ दिया, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करे। हम लोग जाके उसको, तो ये सारी चीजें, तो ये ढोंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी के पास है और कांग्रेस पार्टी जो कहती हो करती है। हमने 15 महीने में करके दिखाया। सर, शिवराज जी कह रहे हैं कि कुंठित मानसिकता के व्यक्ति हैं, कुंठित मानसिकता। कौन? शिवराज जी बोल रहे हैं अधिकारी कर्मचारी। अरे कमलनाथ जी के अनुभव बराबर शिवराज का भी अनुभव नहीं है। कमलनाथ जी लंबे समय से सेंटर में भी और स्टेट में भी रहे और उनका अनुभव लंबा है और प्रैक्टिकल अनुभव उनके पास है। वो चीजें वो सोच समझ के वो लागू करते हैं। अब शिवराज जी हवा में बात करते हैं, जो भाषण दे दिया चिल्ला के बस वो उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो ये अधिकारी कर्मचारियों से हिसाब लेने की बात हो रही है, उसको लेकर कमल अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान में बढ़ोतरी करेंगे। उनके साथ जो हो रहा है इस सरकार में, उसमें हमारी सरकार आएगी तो उनको सम्मानजनक सारी स्थिति और उनकी मांगे और भावना को कांग्रेस पार्टी सम्मान करेगी। तो लिस्ट तैयार कर रहे हैं ना अधिकारी, तो लिस्ट तैयार कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो बीजेपी के साथ देती है। तो जो बीजेपी के अपने कार्यकर्ता बन के काम करे तो लिस्ट तो तैयार करना पड़ेगी। जो भाजपा का कर्मचारी के आचार संहिता है, कर्मचारी अपनी सीमा में रह के सरकार के साथ में उनको जो कानून का पालन करें। आप कई अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ता बन के दिन को अफसर की, रात को आरएसएस की शाखा में जाने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों की लिस्ट तो बनेगी। सर, सरकार अगर बनेगी तो शाखा पर बैन लगाएंगे क्या? संघ की शाखा पर बैन लगाएंगे? सरकार बनेगी, सरकार बनती। अरे वो बात की बात है। वो तो सर जो संगठन जो बने हैं वो तो संगठन अपने हिसाब से काम करेंगे। अगर संगठन अपने मर्यादा और संविधान के बाहर जाके काम करेगा, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती है। आरएसएस की शाखा पर बैन लगाएंगे ताकि कर्मचारी ना जा पाए। अरे अगर आरएसएस वो संगठन उनका है, संगठन अगर मान लो संगठन के बाहर जाके अगर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और तो जाके तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कर्मचारी तो कर रहे हैं ना दुरुपयोग, आप कह रहे हैं। कर्मचारी तो उसको तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो कर्मचारी कर रहे हैं। आरएसएस कहते भाई आओ तो कैसे चले जाए? भाई वो नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, तो सरकारी नौकरी में रहकर ये सारी चीजें करनी तो गलत बात है ना। आज ये सारी चीजें आप भी देख रहे हैं, कई शाखा में जाके आप फोटो ले रहे हैं, पर वो फोटो आप बताते नहीं। आपको बताना चाहिए, उजागर करना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को मन ठीक करे। कर्मचारी सर जा रहे हैं संघ की शाखा में, जो कर्मचारी अभी जा रहे हैं संघ की शाखा में, उन पर कार्रवाई। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।